Good morning, class. Today, in a class of sales management, we will discuss the relation of sales executives with other executives. This is also known as the relations of sales department with other departments. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट वर्क करता है तो जाहिर सी बात है उसको कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ता है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट कोई कोऑपरेट नहीं करता, जो उसमें लोग काम करते हैं वो कोऑपरेट करते हैं। ठीक, कोऑपरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से वो लोग साथ मिलके काम करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सेल्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, अभी हमने जैसे सुना होगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे रोल होते हैं, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, न्यू प्रोडक्ट रिसर्च डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। देर आर मैनी डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे यहाँ देखो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, ये बेसिकली एक ही डिपार्टमेंट करता है। ये हमेशा याद रखना। आपको बहुत कम जगह मिलेगा जहाँ पे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट आपको अलग से मिल जाएगा। इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन MNCs हैं हमारे यहाँ, जैसे टाटा है, रिलायंस है, दे हैव एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट बिकॉज दे नीड समथिंग मोर बेटर। उन्हें क्या है कि टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह अपना एडवर्टाइज दिखाना होता है। सो दे वर्क ऑन दैट। उनके पास एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी अलग रेंज का होता है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो आप देखोगे मीन्स 60 to 70% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का सेम ही होता है। इवन मार्केट रिसर्च भी सेम ही है, मतलब एक ही बंदा है जो सेल्स का काम भी कर रहा है, मार्केटिंग का काम भी कर रहा है, ठीक है, और रिसर्च का काम भी कर रहा है। अब करते कैसे हैं, पहले तो मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। वो टॉपिक पढ़ने से पहले यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक, कि सेल्स जो है वो अलग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स ये सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, और ये सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का है। बट इसके आने से पहले मैं बता दूं, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है, सेल्स, दैट इज़ वर्किंग फॉर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड मार्केट रिसर्च ऑल्सो। तो वो क्या करता है, उसको पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अभी वो जब मार्केट में जाता है तो पहले वो डेमो देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। तो ही इज़ डूइंग एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइज करने के बाद वो सामने वाले को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देन ही इज़ डूइंग द मार्केटिंग वर्क। और जब वो बेचता है, देन ही इज़ डूइंग द सेल्स वर्क। और जब वो मार्केट में टहलता है, घूमता है, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के अलग अलग जानकारी लेता है, अपनी फिर ऑर्गेनाइजेशन को आके बताता है, देन ही इज़ डूइंग द मार्केट रिसर्च। ओके, तो द सेम पर्सन इज डूइंग द वर्क फॉर 4 डिपार्टमेंट्स है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे यहाँ ड्रॉबैक भी कह लो और अच्छी चीज़ भी है कह लो, क्योंकि फिर जब एक ही बंदे को सब करना है तो उसको पता भी रहता है कि कहाँ पे क्या करना है, और ही इज़ वेल एक्सपीरियंस टू आफ्टर सम ईयर, उसको मार्केट की बहुत अच्छी समझ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया है, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, तो बोथ स्टिमुलेट डिमांड, मींस दोनों ही डिमांड बढ़ाते हैं, दोनों ही डिमांड बढ़ाने का काम करते हैं। दे नीड टू बी ब्लेंडेड, मतलब दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सेल्स पर्सन कैन इम्प्रूव एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एडवर्टाइजिंग नीड्स टू सपोर्ट सेल्स वेयर एंड व्हेन दे नीड इट मोस्ट। अब होता कैसे, देखो, अब मान के चलो यहाँ पे दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। अब है क्या कि सेल्स पर्सन जब जाता है मार्केट में तो वो एडवर्टाइजिंग, मान लीजिए कस्टमर ने देख रखी है, तो वो उसको और इफेक्टिव बनाता है जब उसको सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। टीवी पे क्या होता है, आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ वर्चुअली देखते हो ऐड। जब आपके सामने फिजिकली वो प्रोडक्ट आता है तो आप उसको टच कर सकते हो, उसके चेक कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी चेक कर सकते हो, क्या है, क्या वर्किंग क्राइटेरिया है, वर्किंग प्रोसीजर है, सब आप चेक कर सकते हो। दैट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हेल्प करता है सेल्स की। जब मान लो सेल्स वाला आया, कहीं गया था किसी मार्केट में, किसी एरिया में, वहाँ जाके बताएगा कि हाँ भैया यहाँ पे तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, पर्टिकुलर एरिया में लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं। ठीक है,
जैसे अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको मेट्रो सिटीज़ में मिल जाएंगे पर हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे, टीवी पे भी इवन ऐड नहीं आता उसका। द रीज़न इज़ क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइप के कंज्यूमर्स हैं पर बहुत छोटे क्वांटिटीज़ में हैं, हो सकता है हो और इंडस्ट्रीज़ को पता ना हो। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए सेल्स वाले बोलते हैं कि हाँ पर्टिकुलर इस एरिया से डिमांड अब आ रही है, तो इट मीन्स वहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स होंगे, तो अब हमें एडवर्टाइज वहाँ पे दिखाना चाहिए, अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए। सो दे बोथ हेल्प ईच अदर। ओके, समझ में आ गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, मेन काम है डेटा इज नीडेड फॉर एनालिसिस ऑफ सेल्स प्रॉब्लम फॉर डिटरमाइनिंग सेल्स पोटेंशियल। रॉ डेटा इज कलेक्टेड बाय सेल्स पीपल। सो हेयर यू कैन सी दैट मार्केटिंग का काम क्या होता है। मार्केटिंग का काम होता है लोगों तक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और ये पता करना कि हमारे प्रोडक्ट की नीड कितने लोगों को हो सकती है या होगी। तो कितने लोगों को हो सकती है ये पता करेगा सेल्स वाला, और कितने लोगों को होगी ये बताएगा मार्केटिंग वाला। ठीक है, समझ गए। जैसे सेल्स वाला बंदा मार्केट में है तो उसे रॉ डेटा मिलेगा। रॉ डेटा मतलब फ्रेश, कि हाँ ये हमारे कंज्यूमर्स बन सकते हैं, ये हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। और जब सेल्स कोई नया प्रोडक्ट बेचने जाता है तो मार्केटिंग वाले उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस एरिया में जाओ, तुम्हें इस एरिया में तुम्हारे पोटेंशियल के लायक कस्टमर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स एंड सर्विस। सर्विस डिपार्टमेंट अगर आपको देखा होगा तो सर्विस डिपार्टमेंट हर जगह नहीं होता है, बेसिकली कुछ ही जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। सर्विस डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है कि जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसके बाद वो वर्क करते हैं। तो सेल्स और सर्विस का बस काम इतना है कि सेल्स वाले बेच के आते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है, बन गया है। अब आपको इनका ध्यान रखना है कि ये लंबे समय तक हमारे कस्टमर बने रहें। कैसे, अच्छी सर्विसिंग देके। जैसे मान लो आप किसी स्टोर से रेडियो खरीद के लाते हो या टीवी खरीद के लाते हो, तो अभी आप LG का टीवी लाते हो, सोनी का टीवी लाते हो, सैमसंग का टीवी लाते हो, आप टीवी यूज़ करते हो, टीवी यूज़ करते और टीवी ख़राब हो जाता है। तो टीवी ख़राब हो जाने के बाद आप फ़ोन करोगे, ठीक है, दुकान वाले कहेगा ठीक है भैया हम एक सर्विस वाले को भेज रहे हैं। अभी सर्विसिंग अच्छी देगा तो आपको यकीन रहेगा कि हाँ सामान अच्छा है, सर्विसिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबे समय तक उसके कस्टमर बने रहोगे, दोबारा भी उसी के आगे खरीदेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रोल ऑफ सेल्स एंड सर्विस। ठीक, दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना ही है, मतलब दोनों का कोई आपस में रोल नहीं है। जैसे मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट में था, सेल्स और सर्विस का एक कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला रोल, मतलब वो करके आएगा तो अब इसका रोल चालू होगा। ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का भी काम ऐसा ही है। जैसे सेल्स वाले आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पहले आप समझो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब जैसे होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ से कैसे काम आ रहा है। तो सेल्स वाले मार्केट में टहलते रहते, उन्हें पता होता है कि कितना स्टॉक चाहिए, कितना मार्केट की डिमांड है, कितना नेक्स्ट टाइम चाहिए हमें। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सबके लिए बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए। जैसे देखो सेल्स वाले मार्केट में गए, उन्हें पता चला कि अरे भैया यहाँ तो बहुत सामान चाहिए, तो वो आते हैं, पहले तो प्रोडक्शन टीम को बताएंगे, प्रोडक्शन टीम उसको बनाएगी, फिर प्रोडक्शन टीम डिस्ट्रीब्यूशन टीम से पूछेगी कि जा रहा है क्या, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टीम को सेल्स वाले ही बताते हैं कि हाँ भैया इतना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और सेल्स ये सब तीनों आपस में जुड़े हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वाले बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले बांटते हैं, सेल्स वाले बताते हैं कितना चाहिए। तो ये तीनों का आपस का रोल है। सेल्स एंड R&D, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सेल्स जो है वो उसका मेन, जब वो मार्केट में रहते हैं तो उन्हें पता होता है कि नीड्स क्या चेंज हो रही हैं, टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो रहा है। भाई मार्केट में रोज़ रोज़ नया नया सामान आता रहता है, तो इन लोगों को मालूम होता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, नीड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट कैसे बदल रहा है, टेस्ट इन द सेंस चॉइस कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, प्रेफरेंस उनकी कैसे चेंज हो रही है, ब्रांड प्रेफरेंस चेंज हो रही है, प्रोडक्ट प्रेफरेंस चेंज हो रही है, क्वालिटी प्रेफरेंस चेंज हो रही है। तो ये सब चीज़ें सेल्स वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को बताते हैं, ताकि वो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक ही सक्सेसफुल है जब तक वो इनोवेशन अपने प्रोडक्ट में करता रहे। जैसे आप अगर मैगी का भी एग्जांपल लो, तो मैगी भी एक टाइप की नहीं आती है, मैगी में भी देखोगे आप तो डेवलपमेंट होता रहता है। क्यों करते हैं, इवन तो बनती वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही लगता है, टेस्ट भी वैसे लगता है, बट दे नीड सम इनोवेशन। कुछ नहीं मिलेगा तो पैकेजिंग चेंज कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो फ्लेवर चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो रैपर का नाम चेंज कर देते हैं। मसाला मैगी, आटा नूडल्स मैगी, एक्स्ट्रा मसाला मैगी, इंडियन मसाला मैगी,
ओके, वाई? बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, लोगों का चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो सो दे नीड ऑल्सो सम चेंजेस टू become stable market. Okay, last is sales and finance, and which is the higher the sales, the more the revenue generated by the company. So it is directly proportion, जितना ज़्यादा sales होगा उतना ज़्यादा profit होगा, तो दोनों ही आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। फाइनेंस वाले भी ये ध्यान रखते हैं कि सेल्स वालों को अच्छे से सैलरी मिले, अच्छे से कंपनसेशन मिले, अच्छे से उनको इंसेंटिव मिलता रहे, नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे सेल्स का। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Okay, so that is all about the relations of sales executives with other executives and departments with other departments. Thank you very much.